उर्वशी वैष्णव अपने भाई पारस और चचेरे भाई जितेंद्र के साथ नवी मुंबई के कोपक खैराने में रहती थी। मूल रूप से वह राजस्थान के बूंदी जिले की रहने वाली थी, लेकिन पिछले 7 सालों से नवी मुंबई में रह रही थी। वह सोना रेस्टोरेंट एंड बार में वेटर की नौकरी करती थी। उसकी सैलरी भी ठीक थी। उसके पास अपनी बलेनो कार भी थी, जिससे वह रोज काम पर जाया करती थी। 13 दिसंबर 2022 की सुबह 9:30 बजे उर्वशी हमेशा की तरह अपनी कार से काम पर जाने के लिए निकली। उस दिन उसके साथ उसका दोस्त रियाज खान भी था, जो उसकी कार चला रहा था। रेस्टोरेंट पहुंचकर रियाज उर्वशी को वहां छोड़कर कार लेकर चला गया। शाम को वह कार वापस लेकर उर्वशी के घर पहुंचा। उसने पारस से कहा कि उसे सिर दर्द हो रहा है और कॉफी मांगी। कॉफी पीने के बाद वह वहां से चला गया। हर दिन शाम 5 बजे उर्वशी अपने भाई पारस को कॉल करके बताती थी कि उसकी ड्यूटी खत्म हो गई है, ताकि वह उसे लेने आ सके। कभी कभी रियाज भी उसे लेने जाता था, लेकिन 13 दिसंबर को उर्वशी का कॉल नहीं आया। पारस ने इंतजार किया, लेकिन वह घर नहीं लौटी। जब उसने फोन किया तो उर्वशी ने कॉल भी नहीं उठाया। घबराकर पारस ने अपने जीजा को फोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने रियाज को भी कॉल किया। उर्वशी के लापता होने की खबर सुनकर रियाज भी परेशान हो गया। फिर सभी मिलकर उसकी तलाश में जुट गए। 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में कुछ लोग नदी के पुल से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने पुल के नीचे पानी में एक लाश तैरती देखी। बिना देर किए उन्होंने तुरंत पनवेल पुलिस को सूचना दी। कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंची और जब लाश को बाहर निकाला गया तो पता चला कि यह 25 से 30 साल की एक युवती की थी। पुलिस ने सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी लड़की को पहचान नहीं पाया। इससे अंदाजा हुआ कि वह उस इलाके की रहने वाली नहीं थी। पुलिस को लगा कि या तो पानी लाश को बहाकर वहां तक ले आया या किसी ने उसे वहां फेंका था। पहले तो लग रहा था लड़की की मौत डूबने से हुई होगी, लेकिन जब पुलिस ने शव की जांच की तो उसकी गर्दन पर निशान मिले, जिससे साफ हुआ कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया, लेकिन पुलिस को लड़की के पास से कोई पहचान से जुड़ी चीज नहीं मिली। न कोई पर्स, न आईडी कार्ड, न ज्वेलरी, बस उसके पैर में एक सैंडल थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने सबसे पहले सभी पुलिस स्टेशनों को सूचना दी कि अगर किसी ने पिछले 24 घंटों में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराए हो या आने वाले 24 घंटों में कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट आए तो जानकारी दी जाए। पुलिस ने जांच में पाया कि लड़की का सैंडल नया था और उस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम लिखा था। जब कंपनी से जानकारी ली गई तो पता चला कि हाल ही में इस तरह के सैंडल सिर्फ 3 दुकानों पर बेचे गए थे, एक मुंबई, एक पनवेल और एक वसई में। क्राइम ब्रांच की टीम इन तीनों दुकानों पर पहुंची, लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ की। मुंबई और वसई की दुकानों से कोई खास जानकारी नहीं मिली, लेकिन पनवेल की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के ने लड़की को पहचान लिया। उसने बताया कुछ दिन पहले उसने ऐसे सैंडल बेचे थे। इसके बाद पुलिस ने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने का फैसला किया। घंटों की जांच के बाद आखिरकार पुलिस को लड़की का एक वीडियो मिल गया, जिसमें वह वही सैंडल खरीदती हुई नजर आ रही थी। 6 दिसंबर 2022 की एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को लड़की की पहचान का अहम सुराग मिला। फुटेज में एक हटे कट्टे लड़के के साथ लड़की एक दुकान से सैंडल खरीद रही थी। जब पुलिस ने दुकान की बिल बुक चेक की तो लड़की का नाम उर्वशी वैष्णव मिला, जो नवी मुंबई में रहती थी। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि नदी में मिली लाश उर्वशी की थी, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि 14 दिसंबर को उसके साथ क्या हुआ और सीसीटीवी में दिख रहा लड़का कौन था। जब पुलिस ने ध्यान से फुटेज को देखा तो पाया कि उर्वशी के साथ दिखने वाला लड़का एक बॉडी बिल्डर था। इसके बाद पुलिस ने इलाके के सभी जिम की लिस्ट बनाई। सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के की फोटो निकालकर जिम्स में जांच शुरू की। सभी जिम्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए ताकि वह लड़का कहीं वर्कआउट करता दिखे, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद 17 दिसंबर की रात नेरोल थाने में एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई। ये रिपोर्ट पारस वैष्णव नाम के युवक ने दर्ज कराई थी और लापता लड़की कोई और नहीं बल्कि उर्वशी वैष्णव ही थी। इसके बाद पुलिस ने पारस से संपर्क किया और उसे थाने बुलाया। जब पारस ने पुलिस स्टेशन में लाश देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीख पुकार से साफ हो गया कि शव उर्वशी का ही था। अब पुलिस को यह पता लगाना था सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा लड़का कौन था।
जब पुलिस ने उर्वशी के परिवार को फुटेज दिखाया तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि उर्वशी का दोस्त रियाज खान था। पारस को शक था उर्वशी की गुमशुदगी के पीछे रियाज खान का ही हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस ने रियाज की तलाश शुरू कर दी। जांच में पता चला कि रियाज एक जिम में ट्रेनर था। पुलिस तुरंत उस जिम पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिला। फिर पुलिस ने जिम के मालिक से उसका पता लिया और उसके घर पहुंची। वहां उसकी पत्नी और बेटी तो मिली, लेकिन रियाज खुद गायब था। आखिरकार जब रियाज चुपके से वर्कआउट करके जिम से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे दबोच लिया और गिरफ्तार कर लिया। उसकी कॉल डिटेल से पता चला कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच रियाज ने सबसे ज्यादा बात अपने दोस्त इमरान शेख से की थी। पुलिस ने इमरान को भी गिरफ्तार कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर रियाज और इमरान ने उर्वशी की हत्या की बात कबूल कर ली। उन्होंने बताया कि उर्वशी रियाज से शादी के लिए दबाव बना रही थी। रियाज पहले से शादीशुदा था। वह इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए उसने इमरान के साथ मिलकर उर्वशी की हत्या की योजना बनाई। 13 दिसंबर को रियाज उर्वशी को उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद लेने गया। उसने कार में उर्वशी को बैठाया और कुछ दूर जाने के बाद पीछे बैठे इमरान ने रस्सी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद दोनों ने लाश को पनवेल की गाड़ी नदी में फेंक दिया। क्राइम ब्रांच ने जब मामले की जांच शुरू की तो रियाज और इमरान के खिलाफ सारे सबूत सामने आ गए। पुलिस ने दोनों के बयानों और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन सितंबर 2023 में दोनों को बेल मिल गई। अब सवाल ये था कि इतने बड़े अपराध के बाद भी उन्हें बेल कैसे मिली। दरअसल उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था जिसने उन्हें उर्वशी के शव को नदी में फेंकते हुए देखा हो या वारदात के समय उनके साथ होने की पुष्टि कर सके। इसी वजह से सबूतों की कमी के कारण उन्हें बेल मिल गई। हालांकि मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और आगे चलकर उन्हें सजा भी हो सकती है। ये घटना हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय सामने वाले इंसान के बारे में अच्छे से जानें, उसकी जिंदगी और इरादों को समझें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो।